कैसे हो यार आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। भैया मैं एक सवाल है कि आजकल जो अभी फिलहाल में बजट आया है, बिल जो पास हुआ है अभी, इसमें ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं ना, और जैसे कि अभी टैक्स चीज़ें चल रही हैं, टैक्सेशंस वो इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है कि लोग उसको लेकर ये भी कहते हैं कि कभी कभार की जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो उनका उद्धार करने के लिए बैठे हैं या संहार करने के लिए बैठे हैं। तो उसको लेकर क्या विचार विमर्श प्रकट करना चाहोगे? उधार कर रहे हैं। हाँ। ये गरीबी से ज़्यादा गरीबों को हटाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब लोगों पे टैक्स कर लगाया जाता है किसी भी तरह का, तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा उसके राजा को होता है। जैसे अंग्रेजों शासन में हुआ करता था ना, 3 गुना लगान, ये सेम वही प्रक्रिया है। 3 से 30 कब हो जाए और 30 से 300 पता नहीं चलेगा। तो हम उस दौर में जी रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आधुनिक दौर नहीं था और आज आधुनिक दौर है। तो मैं वही जो पिछली बातें पिछली वीडियो में कर चुका हूँ वही फिर कहूँगा। ये सिर्फ गरीबों को ख़त्म करने वाली बात है। गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है और कुछ भी इनका उद्देश्य नहीं है। कारण कुछ भी बता सकते हैं, किसी पे भी कर लगा सकते हैं। आपको वही आटा दावल चावल कीमतों पे पड़ रहा है, वही एक अमीर को पड़ रहा है, वही एक मध्यम वर्ग के को पड़ रहा है। इसमें अलग किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर गरीबों के लिए कुछ अलग मिल रहा हो तो समझ में आता है। जिस गरीब व्यक्ति की कमाई मात्र एक दिन की 300 रुपये हो, वो भी 10 घंटे से 12 घंटे के बीच वाले की, अब वो कैसे इतना कर ले? 7,500 से 10,000 के बीच में राशन भरता है, हरी सब्जियां रही अलग। कोई व्यक्ति अगर किराए पे रहता है, उसका किराया कौन आके देगा? अब सरकार कहेगी कि डबल को जॉब कर लो, 2 काम कर लो, कुछ मुझे महापुरुष समझाएंगे, खुद का व्यापार कर लो। खुद के व्यापार के लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। कुछ अलग करने के लिए अगर वो करेगा तो क्या वो सोएगा नहीं, खुद को मार ले? क्योंकि अगर कोई मुझे 2 काम बताए कि व्यक्ति 2 काम कर सकता है, तो 2 काम करने के लिए वो खुद को मार ले, सोए नहीं, आराम ना करे जरा भी, बच्चों को टाइम ना दे, या माँ बाप को। परिवार भी कोई चीज़ बनाइए किसी के लिए, थोड़ा समय उसे भी देना होता है। तो ये सरकार सिर्फ वही कर रही है कि या तो गरीब हट जाए या गरीबी हट जाए। गरीबी कैसे हटेगी? सिंपल सा जवाब, हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स पे कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो भूखे मरेंगे, और मरना तय है। आप सोच भी नहीं पाओगे। जैसा मैंने पहले बताया कि टैक्स बढ़ता जाएगा और वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब सरकारें कितनी भी आ जाओ, बदल जाओ, आज कोई अगर ये कह रहा हो कि मैं बीजेपी से खुश नहीं हूँ, कल को कांग्रेस से खुश हूँगा, कल को कांग्रेस भी यही करेगी। कांग्रेस के अलावा कोई आम आदमी पार्टी आ जाए, वो भी यही करेगी। या जितनी भी पार्टियाँ पूरे देश की अगर मिला के मैं कहूँ ना, वो भी अगर भविष्य में आती हैं, कोई सी भी, मैं खाली इन पार्टियों को नहीं गिन रहा हूँ, जितनी भी आएँ भविष्य में, वो सारी पार्टी यही करेंगी, टैक्स पे टैक्स लगाएंगी और अपनी जेब भरेंगी। और अगर आप हिसाब मांगने जाओगे इस टैक्स का, तो आपको हिसाब की जगह सज़ा मिलेगी। यही सच्चाई है। आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा और आप जवाब मांग भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार छूटती कहती है हमसे सवाल करने वाले तुम होते कौन और जवाब मांगने वाले। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देगा एक बार को कि मैं सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि उसे भी तनख्वाह वहीं से आ रही है सरकार द्वारा। तो समझना, तुम्हारे हक की लड़ाई में दूसरा कोई शामिल नहीं हो। टैक्स अब बढ़ने पे ही, घटेंगे बिल्कुल नहीं। बस यही है, अपने हाथ जोड़ो, भूखे मरने की तैयारी कर लो, खुशियाँ कर लो, मर जाओ या फिर एक लड़ाई लड़ो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, कर के खिलाफ हो। क्योंकि बिना लड़े बात नहीं बनती। कि कुछ बातों पे बातें हो सकती हैं, पर हर बात पे बात नहीं हो सकती।
अगर आप इस केस को लेकर के इस बात को पे केस भी कोई कर दे ना, तो वो केस भी सालों साल चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ना जाने कब से मुकदमे चलेंगे। और ये तो आप सरकार पे करने जाओगे। एक गरीब आदमी फिर सोच के देखना, जो 300 रुपये कमाता है, 7,000 से 10,000 के बीच का राशन, किराया जो कि 5 से 7,000 रुपये पड़ता है, बिजली का बिल, पानी का बिल 17,000 रुपये से ऊपर जा रहा है, और तनख्वाह उसकी 10,000 रुपये है। फिर सोचो, ओवर टाइम भी नहीं मिलता आज के समय में किसी किसी कंपनी पे कि ओवर टाइम मिल रहा हो। आपसे काम तो करवा लेते 12 घंटे का, ओवर टाइम के लिए 1 रुपया नहीं है कि 1 रुपया मिल रहा ओवर टाइम के नाम पे। तो आप समझिए इस बात को, खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है एक गरीब आदमी के लिए, बड़ा मुश्किल है। वो ज़िंदगी अमीरों जैसी जीना चाहता है, और ये टैक्स कब तक देगा, कब तक ये कर अदा करेगा? क्या सरकार को ये दिखता नहीं है कि गरीब के लिए भी वही साबुन दिया जा रहा है उसी कीमत पे, और आटा दाल चावल, और उसी कीमत पे और अमीर को दिया जा रहा है, और उसी कीमत पे मध्य वर्ग को दिया जा रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है, पर सरकार का इन पर ध्यान नहीं है। किसी भी कीमत पर जो उसका ध्यान हो, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने पर लगी है सरकार, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। काश वो अपनी जेबें भरने से ज़्यादा गरीबों पे ध्यान दे, और उनके बीच में पिसते मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ कमाते हुए निकल जाती है। अगर आज के समय में कोई मकान भी खरीदना चाहे ना, ये दुकान खरीद नहीं सकता, क्योंकि तनख्वाहें इतनी नहीं हैं। पूरे भारत के अंदर NCR नामक एक चीज़ होती है दी हुई, उस NCR के हिसाब से किसी को उतनी सैलरी नहीं मिलती कि NCR रेट पे मिल जाए, और ऊपर से टैक्स लगा देना, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ आपकी चमड़ी से मांस उतारना बाकी रह गया है, कि आपकी चमड़ियों से मांस उतार लिया जाए। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। टैक्स जो है, ये टैक्स नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा गरीब मध्यम वर्ग पिस रहे हैं और कुचले जा रहे हैं। सोचो, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वही कीमत एक अमीर के लिए और वही एक कीमत गरीब के लिए क्यों हो रहा है ऐसा? बाकी आप कुछ समझदार हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू।